चंद्रपुर ज़िले की आनंद नागरिक सहकारी बैंक का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें चंद्रपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। राजू कुकड़े जी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और एक नागपुर की महिला ने आरोप लगाया है कि आनंद नागरिक बैंक ने फ्रॉड करके उनकी प्रॉपर्टी सीज की और उनसे जबरन ब्याज वसूला। अभी जानते हैं क्या है प्रकरण। राजू भाऊ, कैसा आनंद नागरिक बैंक के ऊपर में क्या किस प्रकार का ये प्रकरण है? चंद्रपुर की श्री आनंद नागरिक सहकारी बैंक जो है वो नागपुर में भी है उसकी शाखा, और वो शाखा के तरफ से जो है दीपक मुदलियार इन्होंने जो है वहाँ पर लोन केस करके जो है 40 लाख रुपए वहाँ से उठाए और फिर बाद में वो घर मार्गेज किया। इस प्रकार की कहानी सामने आई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि दीपक मुदलियार इनका जो 1.5 करोड़ का जो वहाँ पर जो बंगला है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें वो 40 लाख का इन्होंने जो कर्जा दिया है वो फ्रॉड जो है डॉक्यूमेंट बना के दिया है। वो एक रूपाली मोरे नाम की जो है औरत है, जिसकी खुद की जो पत्र संस्था या बैंक है ऐसा बोला जाता है, तो उसके साथ में दीपक मुदलियार का जॉइंट अकाउंट करके वो अकाउंट श्री आनंद नागरिक सहकारी बैंक में खोला गया और इनके प्रॉपर्टी के दस्तावेज और रूपाली मोरे के उनके जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ये मिला के 40 लाख की केस बनाई गई। 2017 में जो केस बनाई गई उसके बाद में 2022-21 को इनको मालूम हो गया कि बाबा इस प्रकार का ऐसा हुआ है। जब वो दीपक मुदलियार जो है ये सब टेंशन के वजह से इन्होंने जब फ़ोन किया तो वो घर में आकर जो है रोए और बताया कि मेरे साथ में इस प्रकार का फ्रॉड हुआ है। और श्री आनंद नागरिक सहकारी बैंक जो नागपुर में है वो उसमें बहुत सारे जो ऐसे फ्रॉड केसेस हुए हैं। झूठे दस्तावेज बना के जो है इस प्रकार के बहुत सारे बैंक के लोन के प्रकरण उन्होंने किए हैं और 76 लाख का जो घोटाला भी उन्होंने 76 लाख जो है बनावट दस्तावेज बना के वहाँ से वो बैंक से उठाए। इस प्रकार का मामला सामने आने के बाद में आनंद नागरिक बैंक के जो दीपक पारेख जो अध्यक्ष है उनके ऊपर भी गुना दाखिल है। और इसका मतलब है कि ये सब जो केसेस चल रहे हैं एक प्रकार जो है सर्व आम आदमी को जो है एक प्रॉपर्टी जो है मार्गेज करने के बाद में उनकी प्रॉपर्टी जब्ती करने का और उससे पैसे कमाने का जो धंधा ये श्री आनंद नागरिक सहकारी बैंक का है। और बेचारे जो दीपक पार्लेकर और ज्योति पार्लेकर जो है इन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी उनको बेघर किया गया। अभी वो उनके बाल बच्चे एजुकेशन के लिए है, लेकिन वो उनको कुछ जो हासिल नहीं हुआ है और इसलिए ये बैंक ने जिस प्रकार से जो है झूठे दस्तावेज बना के लोन केस की है तो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो गुना दाखिल होना चाहिए, इस प्रकार की मांग जो है पत्रकार परिषद के माध्यम से की गई है। अभी हम पीड़ित महिला से बात करेंगे, जो ज्योति मुदलियार। वो उनका आरोप है कि मुझे और मेरे बच्चे को आनंद नागरिक बैंक सहकारी बैंक के संस्थापक बोलिए या बाकी मेंबरों ने बेदखल किया है। मैडम, आप बताइए ये आपने कहाँ कहाँ इसकी मांग की और ये किस प्रकार का प्रकरण है और आपको ये मालूम था क्या कि पहले से लोन है? नहीं सर, इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। इन लोगों ने कब लोन किया, कब क्या किया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जब हमारे घर की परिस्थिति बहुत बिगड़ती चली गई, कार बाइक सब घान कर करके बेच के गिरवी रख के हम जब इंस्टॉलमेंट मेरे हस्बैंड भरने लगे और जब मुझे सुसाइड का पता चला उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हुई कि भैया कि ऐसा ऐसा भी हुआ है। मुझे 2019-20 में पता चला। ऐसा मैं गई भी थी चंद्रपुर उनके ब्रांच में और उनको बोला भी था कि ऐसा ऐसा है, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है दीपक से रिलेटेड लोन केस के वो दो। पर दीपक वानकर बहुत परेशान किया उसको। उसका बोलना था कि आपका इस लोन केस में कोई लेन देन नहीं है, आपका कोई इसमें नाम नहीं है, इसलिए आप बीच में ना पड़े। आप ये बताइए कि आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जॉइंट अकाउंट लेके करके आपके हस्बैंड का सिविल खराब होने के बाद में भी लोन किया गया, ये किस प्रकार का है?
हमारा सिर्फ कैसे मम्मी का घर था, दीपक का खुद का भी नहीं था वो तो, पर नाम चढ़ने से नहीं हो जाता है। पर कैसा हमारा सिर्फ 15,000 रुपये, रियलिटी यही है कि हमारा 15,000 रुपये भाड़ा आता था, उसी से हमारा गुजर बसर चलता था। पर इन लोगों ने क्या फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए हमको मालूम भी नहीं। हमने इसके बारे में पूछा भी वानकर को, तो वानकर सीधा बोलता है कि हमको तुम्हारी इनकम से कोई लेन देन नहीं है, हमको सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी से लेन देन है। आपने अभी बैंक में डॉक्यूमेंट्स मांगे जो सबमिट किए थे उस समय के, आपको बैंक दी कि नहीं दी, क्यों? नहीं, कैसे पहले, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये लोग है ना कुछ उल्टा सीधा, क्योंकि इसके पहले भी मुझे वानकर, दीपक पारेख और इनके पूरे जो बॉडी मेंबर है पहले फंसा चुके हैं झूठे केस में। मुझे यहाँ तक कि कोर्ट में भी घसीटे इन लोगों ने। पर मैंने उनको फिर भी बोला कि मुझे है ना, मुझे जो भी लोन से रिलेटेड केस, जो भी पेपर है मुझे चाहिए, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। उल्टा उन्होंने पुलिस वाले बुला लिए। आपका मांग क्या है अभी? मेरे बस जो कैसा है, मेरा यही बोलना है कि मेरा तो जो नुकसान होना था वो हो गया। घर बच्चों का जो पालन पोषण का था, पढ़ाई का था, घर भी चला गया। पर अभी जो मेरी जो बच्चों का नुकसान हुआ, मेरे घर का नुकसान हुआ, मुझे पूरी भरपाई होना। और मैं नागपुर के लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इनके बैंक में जिन जिन के अकाउंट खाते हैं सब आप निकाल लीजिए, और लोन केसेस हैं सब जितनी जल्दी हो सकता है पेड करके जो भी है आप निकालो, नहीं तो आपको मेरे जैसे ना बेघर होने की नौबत आ जाएगी। महिला ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि आनंद नागरी बैंक से जिन जिन के, ऐसी अपील भी की है कि आनंद नागरी बैंक से जिन जिन के खाते हैं वो जल्दी से निकालो, नहीं तो इनके जैसा उन्हें भी बेघर होना पड़ेगा। ग्लोबल मिशन न्यूज़ से अनूप यादव की रिपोर्ट।